स्टूडेंट दीपा की तरफ से आज हम डिस्कस करते हैं हमारा एग्जाम जो है नीट का वो बहुत क्लियर है। कुछ दिन बाद हमारा नीट का एग्जाम होने वाला है 5 मई को। ठीक है, तो आप सब बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि हम पता है कि हम कम से कम 6 महीने से और 1 साल से कंसिस्टेंटली तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो पेपर हमारा जरूर अच्छा जाएगा, पर इस पेपर की तैयारी के साथ साथ आपको इन सब चीजों का भी जरूर ध्यान रखना है कि हम बस पेपर में लगे हुए हैं, पेपर की तैयारी में लगे हुए, बट हमने और चीजों का ध्यान नहीं रखा है। ठीक है, तो एग्जाम के टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, तो आज हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या चीज है कि जो भी कैंडिडेट्स है, जो भी सीट के एस्पिरेंट्स है, उन बच्चों को सभी को एग्जाम के रिपोर्टिंग टाइम की टाइम रीच करना है। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम पर ही या फिर रिपोर्टिंग टाइम से इवन पहले ही रीच कर देना है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड के ऊपर रिपोर्टिंग टाइम आपका लिख के आएगा, तो उस रिपोर्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग ही, रिपोर्टिंग टाइम से बल्कि आधा घंटा पहले ही आप एग्जाम सेंटर पर रीच कर जाना। ठीक है, बिकॉज अगर टाइमिंग का इशू हुआ तो फिर वो पूरा पेपर का हसल बसल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सभी नीट एस्पिरेंट बच्चों को रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही रीच करना है। ठीक है, 1:30 के बाद तो अलाउ नहीं है एंट्री। ठीक है, 1:30 के बाद बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह हुआ और आपका टाइम डिले हो गया, तो उसके हिसाब से तैयारी में निकलना। अगर रिपोर्टिंग टाइम जो है उससे 1 घंटा या फिर जो भी एग्जाम सेंटर होगा, एग्जाम सेंटर अगर आपका 1 घंटे का है अगर सपोज, तो उसके अकॉर्डिंग 1.5 घंटे पहले ही निकल जाना। ठीक है, अगर आधा घंटा लगेगा आपको एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए, तो आप 1 घंटा पहले पहुंच जाना। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना है कि सो दैट आप रिपोर्टिंग टाइम पर या उससे पहले ही पहुंच जाओ। ठीक है, क्योंकि 1:30 के बाद तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं है। ठीक है, आप अलाउड नहीं हो पाओगे एंटर लेने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टाइम का ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा क्या है, आपको पता ही है, दैट इज एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको क्या लेके जाना है, दैट इज एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड के बिना भी एंट्री नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड लेके आपको जाना है। ठीक है, वो एडमिट कार्ड जो है वो क्या हो, वो फिल्ड हो। ठीक है, अच्छे से आपने फिल कर रखा हो। ठीक है, बस साइन को छोड़ के, इन्विजिलेटर के साइन का जो ब्लॉक होगा और जो आपके साइन का ब्लॉक होगा, उसको छोड़ के बाकी पूरा का पूरा एडमिट कार्ड बहुत ध्यान से फिल कर देना। ठीक है, क्योंकि अगर फील्ड एडमिट कार्ड नहीं होगा तो वहां पर भी टाइम वेस्ट नहीं हो आपका। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। सबसे पहले रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच जाना। ठीक है, दूसरा आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है, एग्जामिनेशन सेंटर बहुत कम चीजें लेके जानी है आपको। नंबर 1 दैट इज एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड को प्रॉपरली फिल कर देना है। ठीक है, उसमें पासपोर्ट साइज फोटो लगी हो। ठीक है, और साथ में एक पोस्ट कार्ड फोटो लगी हो। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो और साथ में एक पोस्ट कार्ड फोटो। ठीक है, दोनों फोटो में जो है वो बैकग्राउंड व्हाइट हो, कलर्ड फोटो हो। ठीक है, और हो सके तो दोनों फोटो के अंदर जो ड्रेस आपने पहन रखी है वो एक ही ड्रेस हो, और वो अभी की फोटो होनी चाहिए, रीसेंट फोटो होनी चाहिए। पुरानी फोटो तो चलेगी नहीं, वो आपको पता ही है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड को प्रॉपरली फिल कर देना है, बस साइन वाले ब्लॉक को छोड़ देना है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए कलर्ड, और साथ में पोस्ट कार्ड फोटो का भी वो ब्लॉक उसने दे रखा होगा। ठीक है, वो कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड क्या हो, व्हाइट हो। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर में आप एडमिट कार्ड लेके जाओगे। दूसरी क्या चीज लेके जानी है आपको, ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। क्या लेके जाना है, ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड। फोटो कॉपी नहीं चलेगी। ठीक है, तो वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, लाइक आधार कार्ड हो गया। ठीक है, आधार कार्ड आप लेके जा सकते हो। ठीक है, मेनली तो आधार कार्ड, क्योंकि अभी आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आधार कार्ड तो सब बच्चों का बना ही होता है। ठीक है, तो आधार कार्ड आपको लेके जाना है, वो भी ओरिजिनल। ठीक है, तो ये दो चीजें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जानी है। ठीक है, सबसे पहला आपका एडमिट कार्ड जो प्रॉपरली आपने फिल कर रखा हो, फोटो वगैरह लगा रखी हो, कलर्ड फोटो विद द व्हाइट बैकग्राउंड, वो पासपोर्ट साइज फोटो जहां पर लगानी हो वहां पर, और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो जो उसने ब्लॉक दे रखा होगा वहां पर। ठीक है, साइज का ध्यान रखना, बैकग्राउंड व्हाइट हो और कलर्ड फोटो। ठीक है, दूसरा आपको लेके जाना ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो। साथ में अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड नहीं आया तो एनरोलमेंट नंबर लेके जा सकता है, राशन कार्ड लेके जा सकता है, और पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं। बट लेकिन सबसे बड़ी आइडेंटिटी ये रहेगी कि आप आधार कार्ड लेके चले जाओ, वो भी ओरिजिनल। ठीक है, और आपके साथ में जो भी पेरेंट्स जाएंगे या जो भी साथ में जाएगा, तो उनके पास फोटो स्टेट हो, पर लेकिन आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें तो आपको लेके जानी है, और अपने रिपोर्टिंग टाइम का ध्यान रखना है। ठीक, कि पेपर में लगे हुए हैं, उस दिन भी पेपर की तैयारी में लगे हुए हैं, और देन आपका टाइम इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के दिन वाले दिन तो आपको बस रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचना और अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, उस दिन अपने पेपर की तैयारी में नहीं लगना है। ठीक है, और उसके बाद थर्ड चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि नीट एस्पिरेंट है वो बच्चे ड्रेस कोड को भी फॉलो करें। ठीक है, ड्रेस कोड की वजह से भी इशू क्रिएट हो जाता है, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा फालतू में। ठीक है, ड्रेस कोड हमें पता ही, जो आपका ड्रेस कोड होने वाला है वो क्या है कि गर्ल को तो क्या वियर करना है, गर्ल को इवन बॉय को दोनों को ही टी शर्ट जो मोस्ट कंफर्टेबल है, टी शर्ट जो कि क्या हो, सिंपल हो। टी शर्ट सिंपल होनी चाहिए, और साथ में वो हाफ स्लीव्स होनी चाहिए। ठीक है, फुल स्लीव्स तो अलाउ ही नहीं है, ना गर्ल को ना बॉय को। ठीक है, तो ड्रेस कोड क्या रहने वाली गर्ल के लिए कि वो टी शर्ट वियर करे, सिंपल प्लेन हाफ स्लीव्स की होनी चाहिए। ठीक है, कोई ज्वेलरीज अलाउड नहीं है।
कोई भी ज्वेलरीज वगैरह अलाउड नहीं है, कोई ज्वेलरीज नहीं पहननी है, कोई इयररिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं पहनने, ठीक है। और साथ में जो स्लीपर्स है वो आपको फ्लैट स्लीपर्स पहननी है, ठीक है। ऐसी बॉय के लिए, बॉय को भी हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहननी है और ट्राउजर पहनना है, ठीक है। गर्ल को भी ट्राउजर ही पहनना है, ठीक है। गर्ल्स भी ट्राउजर पहनेगी और बॉय भी ट्राउजर ही, ठीक है। उसमें कोई पॉकेट्स वगैरह ना हो, ठीक है। और स्लीपर्स जो है वो फ्लैट पहननी है, ठीक है। और वॉचेस वगैरह भी अलाउड नहीं है। अगर स्पेक्स अगर आपके लगे हुए तो स्पेक्स ही आप लगा के जा सकते हो बस, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए पहले ही तैयार रहना है कि यानी कि 5 मई को अगर आपका एग्जाम है तो बिफोर द 1 डे ऑफ योर एग्जाम, ठीक है, ये सब चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है उसके हिसाब से ही आपको घर से निकलना है। अगर सेंटर में पहुंचने में 1 घंटा लगेगा तो 1.5 घंटे पहले ही निकल जाओ, ठीक है। आधा घंटा लगेगा तो 1 घंटे पहले पहुंचो, टाइमिंग का इशू ना हो, ठीक है। दूसरा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, जो 2 मेन डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने, दैट इज योर एडमिट कार्ड, जो प्रॉपरली फिल कर लेना पहले, ठीक है। बस साइन को छोड़ देना, साइन वाला ब्लॉक फिल मत करना, वो इन्विजिलेटर खुद, इन्विजिलेटर के सामने ही आप अपने साइन कर देना, इन्विजिलेटर तो खुद अपने साइन कर ही देंगे, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो जो है और पोस्ट कार्ड फोटो जो है वो आप लगा के रखना अपने एडमिट कार्ड पर, क्योंकि जो एडमिट कार्ड है वो आपको इन्विजिलेटर को ही सबमिट कर देना है। और अगर आपने इन्विजिलेटर को सबमिट नहीं करा तो आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो इस एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एडमिट कार्ड ही आपका प्रूफ देगा कि जो जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है कि वो एक्चुअल में आप ही थे, ठीक है। तो एडमिट कार्ड इन्विजिलेटर को सबमिट कर देना है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड लेके जाना। दूसरा, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ लेके जानी, ठीक है। और साथ में कुछ एक चीज और हम लेके जा सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, दैट इज योर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ड्यूरिंग 3 घंटे का पेपर हमारा होने वाला है, 2 बजे से हमारा पेपर 5 बजे तक रहने वाला है। तो उस पूरे 3 घंटे के अंदर अगर डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो तो सिर्फ एक क्लियर वाटर बॉटल आपको अलाउ होगी, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको अलाउ होंगे, और पेपर पेन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए आपको priority रखना है, आपको बिफोर द 1 डे ऑफ एग्जाम, ठीक है, सो दैट आप रिलैक्स होके अपना पूरा फुल एफर्ट्स दे दो उस 3 घंटे के अंदर, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नीट एग्जाम्स, थैंक यू।